अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुमेरा और आपके लिए एक ब्यूटिशियन कोर्स करवाने जा रहे हैं ऑनलाइन। क्योंकि जब मैंने कोर्स किया था तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पर पे किया, जाते रहे, लेकिन काम नहीं समझ आया, बल्कि बहुत बारीकियाँ वो लोग नहीं बताते थे। हमारा काम देखा, ओके किया और कहा बस ठीक है आपको काम आ गया। और ये चीज़ मोस्टली मैंने ब्यूटिशियन से सुनी भी है कि होता भी ऐसे ही। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, हेयर कलरिंग की, मेकअप की थ्योरी अपलोड की है, छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल से बताने। मैं ये स्टार्ट करवा रही हूँ स्किन का कोर्स। हमें ब्यूटिशियन को एक जिस तरह एक डॉक्टर काम करता है इस तरह काम करना पड़ता है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगी नहीं, आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। तो मुझे ये कोर्स एक तरह की हेल्प की शक्ल में सामने लेके आना पड़ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन ब्यूटिशियन की हेल्प करूँ जो घरों से नहीं निकल सकती और दूर एरियाज में रहती हैं या पे नहीं कर सकती। और मैंने जब ब्यूटी पार्लर्स को छोड़ा और इंस्टीट्यूट्स में सीखा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं किसी भी इदारे का नाम नहीं लेना चाहती और मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आज मेडिकेटेड स्किन। मैं इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, इतने टफ नाम नहीं लूँगी कि आप लोगों को भी समझ ना आए और आप लोग इसे याद भी ना रख सकें। मेरा मकसद है कि आप स्किन को समझें कि आखिर स्किन क्या है, व्हाट इज द स्किन, व्हाट इज द स्किन। स्किन क्या है यानी जिल्द क्या है। देखिए, जिल्द हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है और जिल्द हमारे जिस्म में 1/8 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है स्किन हमारे जिस्म में। जो जिल्द है ना, ये ज़्यादा है, हड्डियाँ कम है, ऑर्गन्स हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो कम है, जिल्द बहुत ज़्यादा है। ये किस तरह से बनी है, ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जिल्द जो है ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एपिडर्मस, डर्मस, फैटी लेयर। इसको हाइपोडर्मस भी बोला जाता है, फैटी लेयर। तो हमारी जो स्किन है ये क्या है, स्किन हमारी ना सेल्स पर मुश्तमिल है। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें मट्टी से बनाया है। तो मट्टी जब गूंदी गई है तो उसके वो जो ग्रेन्स थे, उसके ज़र्रात थे, उसको गूंदा गया है। तो आप ये समझ लें कि वो ज़र्रात को हम सेल्स बोल सकते हैं। मैं मिसाल दे रही हूँ, प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है ये, आपको समझाने के लिए मिसाल दे रही हूँ कि जो स्किन है वो सेल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और सेल्स जो हैं ये इसके बाद सेल्स के साथ टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज जो हैं इन्होंने हमारी स्किन बनाई है और इसको हम इस तरह से कहेंगे कि हमारी जिल्द 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। हमारी जिल्द जो है ये सेल्स से बनी है। हमारे जिस्म में ये सेल्स करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं। ये खुर्दबीन से नजर आते हैं। हमारी जिल्द का वजन जो है सबसे ज्यादा होता है। ये हमारी अंदरूनी अज़ा को महफूज रखती है। वो कैसे महफूज रखती है अंदरूनी अज़ा को? अगर ये जिल्द हमारे जिस्म पर मौजूद ना हो तो हमारे अंदर जो सिस्टम है वो गर्मी से जल जाए और सर्दी से अकड़ जाए। तो जो जिल्द है ये हमारे ऑर्गन्स की हिफाजत करती है, जैसे हमारा दिल है, हमारे लंग्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक है, हमारे जितने भी औज़ा हैं सबकी हिफाजत करती है जिल्द। ये हमें प्रोटेक्ट करती है और इस स्किन ने हमें फैलने से, खुलने से रोक के रखा हुआ है। इसने हमें शेप भी दी हुई है, उंगलियों को शेप दी हुई है। अगर ये ना हो तो हमारा जो अंदर जिसे हम फैट्स कहेंगे या गोश्त कहेंगे वो फैल जाए, लटके, गिरे, टूट जाए। तो हमें स्किन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। स्किन हमारी जो है ये हमारे अज़ा की हिफाजत करती है और हमें खूबसूरती देती है। अभी मैं इंसानी जिंदगी की बात नहीं कर रही, अभी मैं आगे जो स्टार्ट बात कर रही हूँ वो है कि हमारी जिल्द किस तरह से, इसकी कौन सी एजेस हैं हमारी जिल्द की। क्या हमारी जिल्द की भी उम्रें हैं? जी बिल्कुल, हमारी जिल्द की एजेस हैं।
सबसे पहले हमारी जिल्द जो है ये बचपन एज में, चाइल्डहुड में बचपन एज से गुजरती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 8 साल की एज तक इसे हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड एज। उसके बाद हमारी जो स्किन है ये टीन एज में चली जाती है, यानी कि 8 से लेके 18 साल तक ये टीन एज में रहती है। अब ये देखें कि जो बचपन की एज है इसमें जिल्द कैसी होती है, चाइल्डहुड एज। किसी को बोलेंगे आपकी तो बिल्कुल बेबी स्किन है, तो बचपन से लेकर टीन एज तक स्किन जो है वो बहुत प्यारी सॉफ्ट रहती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद टीन एज जैसे ही स्टार्ट होती है तो इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास यंग एज स्टार्ट हो जाती है, नौजवानी, जो 18 से लेकर तकरीबन 30 से 35 साल तक रहती है। और उसके बाद हमारे पास ओल्ड एज 35 से स्टार्ट होकर 45 तक रहती है। बुढ़ापा जो है वो ज़ाहिर है इसके बाद बूढ़ापन शुरू हो जाता है, फिर आपके पास स्किन को पहचानने के लिए कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि स्किन में 45 के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन जो है वो कमज़ोर होती है, उसके सिस्टम कमज़ोर होते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बाल जो हैं इनकी भी एज है, ठीक है, ये 30+ 40+ ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, कईयों के तो इससे भी पहले ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारे बाकी भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी जो है वो ताकत कम होती जाती है। इसी तरह से स्किन की भी एजेस हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो जिल्द है ये कैसे ठीक रहेगी। अगर हम यंग एज में इसकी हिफाजत स्टार्ट करेंगे और टीन एज में प्रॉब्लम आते ही उसको पकड़ लेंगे, मतलब टीन एज में किसी बच्ची की स्किन पे कोई प्रॉब्लम आई है तो आप वहीं से उसका इलाज स्टार्ट करेंगे तो ये स्किन आपकी खराब नहीं होगी, खराब होने से बच जाएगी। और इसके बाद आप जब यंग एज में जाएंगे तो इसकी हिफाजत स्टार्ट कर दो, क्योंकि यंग एज के बाद आपकी स्किन की जो एज आएगी वो मिडिल एज आएगी और मिडिल के बाद आपकी ओल्ड एज आएगी स्किन की। तो आप अगर यंग एज में अपनी स्किन की हिफाजत करेंगे तो आपकी मिडिल एज यानी कि मिडिल एज जो है वो देर से आएगी। और कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी की स्किन को देख के कह रहे होते हैं कि ये जो स्किन नजर आ रही है आप कितने साल की हैं, तो वो बंदी आपसे या बंदा आपसे कहेगा मेरी एज तो 50 साल की है, तो आपसे कहेंगे नहीं आपकी तो उम्र बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि आप किसी की स्किन को देखकर ही उसकी एज का अंदाजा लगाते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि स्किन एजड लग रही होती है लेकिन जो पर्सन है सामने नजर आने वाली या नजर आने वाला उसकी एज इतनी ज्यादा नहीं होती। इसकी रीजन ये है कि स्किन की हिफाजत नहीं हो रही होती, तो स्किन वक्त से पहले बूढ़ी या वक्त के बाद जवान नजर आती है। तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन की हिफाजत करनी है। और हिफाजत करने के लिए भी आपको मैं प्रोफेशनली, ये जो मैं चीजें आपको गाइड कर रही हूँ ये प्रोफेशनल चीजें हैं और इनको आप अगर समझें तो आप स्किन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। और जब आप अच्छे तरीके से स्किन को समझेंगी तो आप अपने क्लाइंट पर अच्छा काम कर सकेंगी और क्लाइंट को बहुत बेहतरीन से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। तो स्किन को समझकर स्किन पे काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे चलते हैं कि स्किन की क्या क्या वजूहात हैं स्किन खराब होने की और इसमें क्या क्या चीजें असरअंदाज करती हैं। सबसे पहले स्किन पर असरअंदाज होती है स्किन की एज, उसके बाद माहौल, फिर खुराक और रोजमर्रा की मसरूफियत, ज़हनी परेशानी। ये चीजें जो हैं ये हमारी स्किन पर असरअंदाज होती हैं।